नमस्कार दोस्तों व किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर एडवाइजर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मुकेश कीचड़, एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सल्फर के बारे में। जो सल्फर मिल्स लिमिटेड का जो फर्टिस नाम से सल्फर आता है, उसके बारे में हम आप परिचर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए अंत तक और बने रहिए। सल्फर है वो हमारी फसलों के लिए अति आवश्यक होता है। 17 पोषक तत्वों में जो 94% कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन द्वारा पूर्ति हो जाती है, और जो से 6% है उसमें प्राथमिक पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास। चौथा द्वितीयक पोषक तत्व की श्रेणी में हम अगर चौथा पोषक तत्व की किसी को शामिल करते हैं तो चौथा पोषक तत्व है सल्फर। और अगर 5वें नंबर पर है कैल्शियम और छठे पर है मैग्नीशियम। तो सल्फर, जो हम फर्टिस के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, फर्टिस है, फर्टिस वाला जो सल्फर आता है, फर्टिस नाम से जो सल्फर आता है, उसमें जो इसके कणों का आकार है 2 से 4 माइक्रोन होता है, जिसके कारण ये तुरंत घुलनशील होता है, वाटर सोल्यूबल होता है और फसल या सब्जियों द्वारा तुरंत उपयोग कर लिया जाता है। और अन्य जो सल्फर आते हैं उनके कणों का आकार है वो 75 माइक्रोन से अधिक होता है, इसलिए फर्टिस का सल्फर है वो बहुत ही बढ़िया आता है। सल्फर को हम बेसल डोज से लेकर हार्वेस्टिंग तक किसी भी समय पर इसका यूज कर सकते हैं। और सल्फर के अनेक फायदे हैं। सल्फर एक फायदे अनेक वो इसलिए हैं क्योंकि सल्फर खाद का काम भी करता है, फंगीसाइड का काम भी करता है, ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है। इसके अनेक कार्य हैं, इसीलिए सल्फर अति आवश्यक होता है। 6 केजी नाइट्रोजन या नाइट्रोजन पर 1 केजी सल्फर अति आवश्यक होता है। दलहनी फसलों में सल्फर का उपयोग करने पर प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है व उत्पादन भी बढ़ता है। और जो तेल वाली फसलें जैसे मूंगफली है, तिलहनी फसलें हैं, इनमें अगर हम सल्फर का उपयोग करते हैं, सरसों है, इन सभी में, तो तेल की मात्रा बढ़ती है व चमक भी बढ़ती है दाने की। और अगर हमें गंध वाली फसलें जैसे प्याज है और लहसुन है, इनमें गंध व स्वाद और साइज की आकृति बढ़ती है और ये सफ़ेद जड़ों का विकास करता है। सल्फर रोग प्रतिरोधक सतह इम्यूनिटी बढ़ाने में भी सहायता करता है। सल्फर का उपयोग करने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक बढ़ जाती है, जिससे पौधे की व फसल की बढ़वार अधिक होती है। अगर हम 80% सल्फर का उपयोग करते हैं तो ये एक फंगीसाइड का कार्य करता है। ये पाउडर मिल्ड्यू है, रस्ट है, स्केब है, ये 3 फंगसों को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करता है। सल्फर है वो एंजाइम को सक्रिय करता है, जैसे सिस्टीन है, मिथ्योनिन, और जिससे फल व फूलों की साइज बढ़ती है और उत्पादन भी बढ़ता है। चारे वाली फसलों में अगर हम सल्फर का उपयोग करेंगे तो 15 से 22% तक उत्पादन बढ़ जाता है। अगर हम दलहनी फसलों में उपयोग करेंगे तो इससे 15 से 20% तक उत्पादन बढ़ जाता है। हमें सल्फर का उपयोग सर्दियों में पाले से बचाने के लिए भी कर सकते हैं। अगर हमारी फसल पर बर्फ का प्रकोप है तो सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। हमें सल्फर को गर्मियों के समय में कम यूज करना चाहिए, क्योंकि सल्फर से हीट जनरेट होती है, जिससे पौधा स्ट्रेस में आ जाता है और पानी की अधिक आवश्यकता होती है और वो जल भी जाता है। इसलिए हमें गर्मियों में इसका उपयोग कम करना चाहिए। सर्दियों में सल्फर का उपयोग करना अति आवश्यक होता है। और हम सल्फर के बारे में बात करेंगे तो सल्फर 3 केजी की पैकिंग में उपलब्ध मिल जाता है, 15 केजी की बाल्टी आती है, 30 केजी का ड्रम भी आता है, 30 केजी का कट्टा भी आता है। 1 केजी सल्फर की रेट है वो फर्टिस वाला, तो उसकी रेट है 110 रुपये से 120 रुपये तक आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। 3 केजी की पैकिंग भी है, 15 केजी की बाल्टी भी है और 30 केजी का कट्टा भी है। तो क्यों न है सल्फर डाला जाए और सब्जियों व फसलों को सर्दी से बचाया जाए। जय जवान जय किसान। थैंक यू दोस्तों। और इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। धन्यवाद।